हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग जगह है। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा कोना है। इसके बीच में है सूरज, एक तारा जो अपने ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स को रोशनी और गर्मी देता है। हम धरती पर रहते हैं, जो सूरज से तीसरा ग्रह है। लेकिन हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में नहीं है। यह एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और काइपर बेल्ट नामक एक रहस्यमयी जगह से भी भरा है। कल्पना करो, एक जायंट कॉस्मिक डिस्क हमारे सूरज को घेरे हुए है। यह डिस्क नेपट्यून के ऑर्बिट से भी बहुत आगे तक फैला है, जो सूरज से सबसे दूर जाना पहचाना ग्रह है। यह रीजन आइसी बॉडीज और ड्वार्फ प्लैनेट्स का घर है। यह काइपर बेल्ट है। यह एक फैसिनेटिंग जगह है जो अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में क्लूज रखता है। काइपर बेल्ट नेपट्यून ग्रह के ऑर्बिट के बाहर है, लगभग 30 से 55 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूरज से दूर। एक एयू धरती और सूरज के बीच की एवरेज डिस्टेंस है। यह दूरी काइपर बेल्ट को हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे और अंधेरे रीजन्स में रखती है। इनर सोलर सिस्टम के विपरीत, जहां रॉकी प्लैनेट्स और एस्टेरॉयड बेल्ट्स डोमिनेट करते हैं, काइपर बेल्ट बर्फ और जमे हुए गैसों का एक रेल्म है। यह रीजन शुरुआती सोलर सिस्टम का एक रेलिक है। यह एक तरह का कॉस्मिक ग्रेवयार्ड है, जो अरबों साल पहले हमारे सोलर सिस्टम को बनाने वाले मटेरियल्स के रेमनेंट्स को प्रिजर्व करता है। काइपर बेल्ट को स्टडी करना हमें पास्ट में एक यूनिक विंडो प्रदान करता है। काइपर बेल्ट कई तरह के आइसी बॉडीज का घर है। इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स छोटे हैं और कॉमेट्स की तरह दिखते हैं, अन्य बहुत बड़े हैं और ड्वार्फ प्लैनेट्स के रूप में क्लासिफाइड हैं। प्लूटो, जिसे कभी 9वां ग्रह माना जाता था, काइपर बेल्ट का सबसे प्रसिद्ध निवासी है। एक और इंटरेस्टिंग काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट हाउमिया है, जो अपने अनयूजुअल इलोंगेटेड शेप के लिए जाना जाता है। यहां मेकमेक भी है, एक ड्वार्फ प्लैनेट जिसका रंग रेडिश है। एरिस, जिसे 2005 में डिस्कवर किया गया था, प्लूटो से भी बड़ा है और प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में रिक्लासिफिकेशन करने में इसकी भूमिका थी। ये आइसी वर्ल्ड्स टाइम कैप्सूल्स की तरह है, जो सोलर सिस्टम के जन्म से एंशिएंट मटेरियल्स को प्रिजर्व करते हैं। सेक्शन 4, एकोज ऑफ क्रिएशन। काइपर बेल्ट वैज्ञानिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रीजन में ऑब्जेक्ट्स के कॉम्पोजिशन और ऑर्बिट्स को स्टडी करके हम अपने सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। माना जाता है कि काइपर बेल्ट में ऑब्जेक्ट्स प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के रेमनेंट्स हैं। गैस और धूल का यह डिस्क अरबों साल पहले यंग सन को घेरे हुए था। समय के साथ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में मटेरियल एक साथ क्लम्प होकर प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स बनाते हैं। काइपर बेल्ट के आइसी ऑब्जेक्ट्स इस प्रक्रिया के लेफ्ट ओवर बिल्डिंग ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका कॉम्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन उन कंडीशंस और प्रोसेसेस के बारे में क्लूज प्रदान करते हैं, जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम को शेप दिया। सेक्शन 5, एक्सप्लोरिंग द काइपर बेल्ट। 2006 में नासा ने प्लूटो और काइपर बेल्ट को एक्सप्लोर करने के लिए न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। 9 साल के जर्नी के बाद न्यू होराइजन्स 2015 में प्लूटो के पास से गुजरा। इस डिस्टेंट वर्ल्ड की स्टनिंग इमेजेस और वैल्यूएबल डेटा प्रदान कर रहा था। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट ने काइपर बेल्ट में अपनी जर्नी को जारी रखा। न्यू होराइजन्स के प्लूटो के ऑब्जर्वेशंस ने एक सरप्राइजिंगली कॉम्प्लेक्स और जियोलॉजिकली एक्टिव वर्ल्ड का पता चलाया। मिशन ने चैरन सहित प्लूटो के मून्स के क्लोजअप व्यूज भी प्रदान किए। न्यू होराइजन्स द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा काइपर बेल्ट और अर्ली सोलर सिस्टम पर प्रकाश डालना जारी रखता है। सेक्शन 6, मिस्ट्रीज येट टू बी सॉल्व्ड। काइपर बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम का एक मिस्टीरियस और लार्जली अनएक्सप्लोर्ड रीजन बना हुआ है। फ्यूचर मिशंस और ऑब्जर्वेशंस इस डिस्टेंट रेल्म के बारे में और भी बहुत कुछ रिवील करने का वादा करते हैं। वैज्ञानिक विशेष रूप से काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स के कॉम्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का अधिक डिटेल में अध्ययन करने में रुचि रखते हैं।
क्वाइपर बेल्ट के बारे में और अधिक जानने से हम उन प्रोसेसेस की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं जिनके कारण हमारे सोलर सिस्टम और पूरे यूनिवर्स में अन्य प्लैनेटरी सिस्टम्स का निर्माण हुआ। काइपर बेल्ट एक रिमाइंडर है कि हमारा कॉस्मिक नेबरहुड अभी तक खोजे जाने वाले अजूबों से भरा है।